हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे अजहर्स मेथड्स चैनल पे। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बेसिक चैप्टर्स एक्सपोनेंट्स, कुछ फार्मूला आपको हम समझाना चाहेंगे ताकि आप इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने सफ़र को शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फार्मूला दिए गए हैं, 7 फार्मूला लिखे हैं। जैसे ए पे पावर m है इंटू ए पे पावर n है बराबर ए पे पावर m प्लस n हो गया। इसी तरह ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n इक्वल टू कितना, ए पे पावर m माइनस n। इसी तरह जितने भी ये फार्मूला है आप सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझाएंगे। देख सकते हैं, जैसे एक फार्मूला था आप सभी के बीच। पहला फार्मूला ये था ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू क्या होता था, ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a है और यहाँ भी a है। तो जब बेस समान होता है, बेस समान तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। और पावर क्या देख रहे हैं आप, इनका जो घात है या पावर है ये क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसा कि हम इस पे एग्जांपल आपको बता सकते हैं कि ए पे पावर, मान लीजिए सपोज ए पे पावर 5 है इंटू ए पे पावर 3 है, तो बेस देख लीजिए इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, इसी तरह पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरा देख सकते हैं आप, जैसे 2 पे पावर कितना, मान लीजिए 2 है इंटू 2 पे पावर 1 है, तो बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला कहता है। तो इसी तरह आप 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं 2 पे पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, 2 पे पावर घात 3 रहता है। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फार्मूला ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू क्या हो गया, ए पे पावर m प्लस n हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब किसी भी बेस समान रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। समझे। और दूसरा क्या फार्मूला था, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा क्या फार्मूला था, दूसरा फार्मूला है आपको, फार्मूला है ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m माइनस n है। तो जैसा कि आप देख लिए होंगे, दूसरा फार्मूला ये है कि ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n इक्वल टू क्या है, ए पे पावर m माइनस ए पे पावर n। दूसरा फार्मूला ये है। और इनको आप समझ सकते हैं, जैसे बेस क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस पावर अलग अलग है, पावर से घात से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बेस से आपको देखना है, बेस को देखना है। यहाँ अपॉन, अपॉन का मीनिंग डिवाइड भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकता है आपको इसको, ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n भी दे सकता है। तो इसका भी मीनिंग क्या हो सकता है, ए पे पावर m माइनस ए पे पावर n ही होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर हम 2 पे पावर मान लीजिए 3 रखते हैं अपॉन, और 2 पे पावर मान लीजिए 2 रखते हैं, तो क्या होगा, बेस एज इट इज रहेगा, बेस 2 ही रहेगा और 2 पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। और 2 पे पावर कितना, 1, 2 पे पावर का 2 पे पावर यानी 2। समझ गया। इसी तरह देखें और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर मान लीजिए 3 ले लेते हैं और 3 पे पावर 2 ले लेते हैं। इसी तरह बेस समान है और यहाँ अपॉन है, यानी डिवाइड कह भी सकते हैं। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह और देखिए आपका तीसरा फार्मूला क्या है, यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या है, यहाँ पे ए पे पावर m होल क्या है, ए पे पावर n
इक्वल टू ए पे पावर m इंटू n फार्मूला होता है। इसी तरह इस फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस क्या है, बेस यहाँ पे देखिए दोनों बेस पे क्या हो गया, पावर अलग अलग सा हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ अंदर एक पे था होल पावर था, यहाँ पे अब ए पे पावर m और होल पावर क्या है n है, तो ये पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल आपको समझाएंगे इस फार्मूला को। देखिए तीसरा फार्मूला है हमारे, तीसरा फार्मूला क्या है, ए पे पावर m इंटू होल पावर क्या है, ए पे पावर n इक्वल टू क्या हो गया, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि और ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n भी रहेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए पे पावर m का होल पावर ए पे पावर n। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल यदि हम ले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे इसको। जैसे 2 पे पावर क्या 5 है इंटू मान लीजिए यहाँ 1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला बेस क्या है 2 है, यहाँ देखना है यहाँ बेस क्या है, इस बेस के प्लेस पे क्या है 2 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ a है, यहाँ कितना है 2 है। तो इसी तरह यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिखेंगे 5 इंटू 1 लिखेंगे, तो यहाँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और 2 पे पावर 5 कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 2, यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया आपका 32। ओके, इसी तरह अब हम 4 का देखेंगे। इसी तरह 4 में आप देखिए क्या है, 4 में फार्मूला, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए पे पावर क्या है ए अपॉन बी का होल पावर क्या है n है, तो यहाँ पावर में क्या हो गया, बेस पे यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग हो गया, पावर दोनों पे हो गया, a अपॉन बी का होल पावर n है, तो इक्वल टू क्या हो गया a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। तो इसी तरह हम यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, यहाँ फार्मूला देख लीजिए, ये भी हो गया, सभी देख सकते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्हें आपको समझाना चाहेंगे। तो देखिए चलिए फार्मूला को हम लिखते हैं, फार्मूला क्या है, a अपॉन बी का होल पावर कितना है n। तो इसी तरह इसका क्या हो जाता है, a पे पावर n अपॉन a पे पावर क्या, b पे पावर क्या हो जाएगा, सॉरी b पे पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल से आप इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 3/5 का होल पावर कितना है, मान लीजिए 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ देखिए यहाँ बेस क्या है a है और पावर क्या है n है, और यहाँ भी बेस यहाँ भी बेस पे पावर कितना n है, और यहाँ नीचे अपॉन में b है, यहाँ भी b है, b पे पावर कितना है n है। तो इसी तरह यहाँ पे ऊपर जो है बेस यहाँ इसका क्या है 3 है, तो 3 पे पावर कितना 2, और यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ b है, तो यहाँ कितना होगा 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 पे पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अपॉन इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, इसी क्वेश्चंस का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल 5/7 3 ले लेते हैं। तो इसी तरह 5/7 का होल क्यूब, और इसको जब हम इस फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे a अपॉन
बी का होल पावर n, तो क्या आया था a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। तो यहाँ देख सकते हैं 5 पे पावर 3 हो जाएगा और 7 पे पावर 3 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता 125 और 7 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 243। इसी तरह से अब मैं इस फॉर्मूला को बताना चाहूँगा आप सभी को। ये देखिए काफ़ी भिविया है, ए पी पावर 1 इक्वल टू ए। आप जानते हैं जैसा कि ये दो फार्मूला को हम यही समझाना चाहेंगे आप सभी को, इन दो फार्मूला को यही समझाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए पी पावर 1 किसी भी नंबर्स या किसी भी नंबर्स पे पावर 1 रहे या किसी भी डिजिट या अंक पे पावर 1 रहेगा, उसका वैल्यू एज इट इज जो बेस है वही होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल ए पे पावर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 है, ए पे पावर 1 है। चलिए ठीक है, इसी पेज में हम बताना चाहेंगे आप सभी को, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ये बताना है आपको ए पे पावर 1 इक्वल टू ए एंड ए पे पावर 0 इक्वल टू 1। पहले तो हम इसको क्लियर करना चाहेंगे, ए पे पावर 1 इक्वल टू क्या होगा ए होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं 2 पे पावर 1 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। उसी तरह किसी भी नंबर्स पे पावर कोई भी हो, चाहे वो 2 हो या x हो या a हो, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका पावर हमेशा क्या होगा, अगर 0 हुआ तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। किसी भी नंबर्स का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। जैसे 4 3 4 है और इसका पावर 0 कर दिए तो ये कितना हो गया 1 के इक्वल हो जाएगा, समझे। और अब आपका क्या बच गया, अब देखिए यहाँ इन्वर्स है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल करने के लिए। तो देखिए ये फार्मूला ये लास्ट है। इसी तरह हम आते हैं इस फार्मूला पे। आइए हम इन फार्मूला को सॉल्व करते हैं। ए पे पावर n, ए पे पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन ए पे पावर n, और ए पे पावर माइनस 1 अपॉन ए पे पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो आइए हम इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कैसे होता। जैसा कि 7 नंबर्स का फार्मूला, ए पे पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन ए पे पावर n। जैसा देख सकते हैं ये हुआ क्यों, ऐसा होता है क्यों, ये बेस है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a, 1 अपॉन a हो गया। आप समझ सकते हैं, यहाँ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इससे पहले इसका मैं बात करूं, LHS साइड वाले टर्म का यदि बात करूं, ए पे पावर माइनस n, इसका यदि हम बात करूं तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये इसके इक्वल है 1 अपॉन ए पे पावर n का। और जब हम 1 अपॉन ए पे पावर n को इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर माइनस n हो जाएगा, समझे ना। और यदि हम इस पे क्वेश्चंस बताऊं, ठीक ना, जैसे 2 पे पावर माइनस 3 है इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 1 लगेगा अपॉन में 2 पे पावर माइनस 3 है तो पहले क्या लगेंगे 1, और जो बेस है बेस पे पॉजिटिव यानी प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 8 के, समझे। इसी तरह हम 5 लेते हैं, 5 पे पावर माइनस क्या लेते हैं 2 लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ -2 है और इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है पहले, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 1 अपॉन, और यहाँ माइनस है तो यहाँ 5, सेम टर्म रखना है, ये सर सेम टर्म रखना बट प्लस में रखना है, +2 नहीं करना। जैसे यहाँ माइनस है तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर देंगे यहाँ 1 अपॉन
प्लस 2 कर दीजिएगा, इस तरह से नहीं, यहाँ पे 2 रखना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/25। इसी तरह हम 7 का बात करूं तो जैसा कि यदि हम ऐसा रखते हैं इस बार, ठीक ना, ओके, 1/7 रखते हैं तो ये कैसे होगा, इसको भी करके देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 क्या है, ए पे पावर n है, इसी तरह यहाँ ए पे पावर क्या हो जाएगा -n, यानी 7 पे पावर -2 हो जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, इसी में एक फार्मूला और हम बताएंगे आप सभी को। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक है e पे पावर -1 इक्वल टू 1/a। तो इसी तरह आइए हम देखते हैं इस फार्मूला को, e पे पावर -1 इक्वल टू a इनवर्स भी इसको बोलते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a होता है। तो इसी तरह जैसे 2 पे पावर सपोज -2 है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर, यहाँ कुछ नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि आप ये भी लिख सकते हैं a पे पावर -2 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/, या n लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप बना सकते हैं a पे पावर -n। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सेकंड वाले क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे, ये फार्मूला बताए थे, सेम उसी तरह है, लेकिन ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में e पे पावर -1 देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आपको कंफ्यूज करने के लिए और घुमाने के लिए 1 डाल देता है, कभी 2 डाल देता है, इसी तरह से जो है क्वेश्चंस का पैटर्न को थोड़ा सा घुमा देता है। तो इसी तरह यदि हम देखें तो यहाँ पे कितना जैसा कि हम 2 पे पावर -2 ले लिए, तो इक्वल टू 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यदि हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो 2 पे पावर -5 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर 5 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1/32। ओके, ओके गाइस, इसी तरह कल हम आप सभी के बीच आएंगे नए वीडियो में। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।